আরএসএস এবং বিজেপির যারা সমর্থক তারা বারবার বলে আমরা অখণ্ড ভারত বানাবো, অর্থাৎ আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন মুসলিম কান্ট্রিগুলোকে নিয়ে ভারতবর্ষকে অখণ্ড ভারত বানাবে। আবার উল্টো দিকে বলে তারা হিন্দু রাষ্ট্র বানাবে। কিন্তু মুশকিলটা এটা আমি কখনো বুঝি না বা তাদের কাছে উত্তর পাইনি যে এতগুলো মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম জনসংখ্যা মেলালে তখন তো হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে, তাহলে তারা কি মুসলিম রাষ্ট্র বানাতে চাইছে? যাই হোক, এরকম বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক, বিশেষ করে যারা অখণ্ড ভারত চাইছে বা হিন্দু রাষ্ট্র চাইছে, তারা নিজেরাও জানে না তারা কত বড় গান্ডু। তো সেই অন্ধভক্তদের গান্ডুগিরি এক্সপোজ করেছেন আপকা রিপোর্টার নামে একটি চ্যানেল। অসাধারণ একটি কথোপকথন এবং তথ্যবহুল। প্রত্যেকে ভিডিওটি দেখুন, খুব মজার ভিডিও, এবং প্রত্যেককে অনুরোধ করব ভিডিও ব্যাপক শেয়ার করুন এবং তথাকথিত এই সমস্ত অন্ধভক্তদের যারা কখন কি বলে কখন কি বিশ্বাস করে তারা নিজেরাও জানে না, দেখুন ভিডিওটি এবং ব্যাপক শেয়ার করুন। আমার চ্যানেল বং নিউজ লাইভ এবং আপকা রিপোর্টার অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। जय श्री राम भाई साहब। अरे राम राम भाई, आओ। कैसे आने हुए? मैं तो आपको एक शपथ ग्रहण का निमंत्रण देने आया था। कैसा शपथ ग्रहण? वो हम लोग हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत बनाने के लिए एक शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। एक सेकंड अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र? दोनों। दोनों कैसे? या तो भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है या अखंड भारत। ये क्या बात हुई भाई साहब? जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है तो उसी तरह भारत भी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और अखंड भारत? अरे वही पुराना भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लेकर इंडोनेशिया तक सब अखंड भारत का हिस्सा थे। अब तो मोदी जी ने भी नई संसद में अखंड भारत का नक्शा लगा दिया है, यानी मिशन शुरू हो चुका है। ज्यादा दूर क्यों जाते हो? आजादी से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ही देश के हिस्सा तो थे। देश के टुकड़े नहीं होते तो सोचो आज भारत कितनी बड़ी ताकत होता। हाँ, बंटवारा था तो बहुत गलत और दर्दनाक, लेकिन ये तो इंसानों वाली बात हुई ना। तुम लोग अपनी बात करो, तुम लोगों का बंटवारे पर क्या स्टैंड है? हम तो शुरू से बंटवारे के विरोध में थे। तुम लोग विरोध में थे तो फिर ये सावरकर और जिन्ना कौन थे जो धर्म के नाम पर अलग अलग राष्ट्र की वकालत कर रहे थे? वो लोग कौन थे जो अंग्रेजों की कठपुतली बनकर हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा करवा रहे थे, उन्हें बंटवारे के लिए उकसा रहे थे? कोई कुछ भी कर रहा था, लेकिन आपके गांधी ने उनको क्यों नहीं समझाया? उनको क्यों नहीं रोका? बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन उस टाइम गांधी के सामने भी तुम्हारी जैसी बहुत सारी चुनौतियां और चुनौतियां थे जिन्हें हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था। उन लोगों ने धर्म के नाम पर दो भाइयों के बीच में इतना जहर बो दिया था कि बंटवारे के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वैसे भी देश को जोड़ने की और भाईचारे की बात सभी लोगों को समझ में थोड़े आती है। तुम ही लोगों को देख लो, क्या दुनिया में ऐसी कोई ताकत है जो तुम लोगों को समझा सके कि ये धर्म के नाम पर लोगों में जहर भरना, देश के लोगों को बांटना गलत है? आप हमारी छोड़ो, आज की बात भी छोड़ो, इतिहास की बात करो ना। हाँ, आजकल आज की बात कर ही कौन रहा है? बात तो सिर्फ इतिहास की हो रही है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जो इतिहास के चक्कर में अपने वर्तमान की बलि दे रहा है। बंटवारे के टाइम भी यही हो रहा था। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की पॉलिसी लागू थी। सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसे हालात बना दिए थे कि बंटवारा रोकने की पहली शर्त ही ये थी कि देश का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना बनेगा। मतलब तुम लोगों को देश का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना मंजूर था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं। वाह, तुम लोग तो बहुत बड़े हिंदुओं के शुभचिंतक थे यार। तुम लोगों को बंटवारे का कोई दर्द नहीं है। असली दर्द यही है, जिन्ना प्रधानमंत्री बनते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप प्रधानमंत्री बनते और सावरकर और राष्ट्रपिता, है ना? कुछ भी भाई साहब? कुछ भी नहीं, यही सच है। तुम लोगों की सारी बातों का अंतिम मतलब यही निकलता है। चलो, हम लोगों को तो तुम सेकुलर, खान मार्केट गैंग, धर्म विरोधी बोलकर खारिज कर देते हो, लेकिन अगर मैं तुम लोगों की जगह आकर सोचूं तो ये बताओ, देश का पहला प्रधानमंत्री ही मुस्लिम होता तो आज ये हमारे हिंदू राष्ट्र के एजेंडे का क्या होता?
सोचो, देश का बंटवारा नहीं होता तो जो आज लगभग 20 करोड़ मुसलमानों की वजह से इतने हिंदू खतरे में हैं, अगर पाकिस्तान के 23 करोड़ और बांग्लादेश के 16 करोड़ मुसलमान भी भारत में होते तो हिंदू कितने खतरे में पड़ जाते। ये तो आप संयुक्त भारत की बात कर रहे हो। हमारा एजेंडा तो अखंड भारत बनाना है। अबे बिना पैडल की साइकिल, अखंड भारत का मतलब भी यही है। पाकिस्तान के 23 करोड़, बांग्लादेश के 16 करोड़, इंडोनेशिया के 24 करोड़, अफगानिस्तान के 4 करोड़ और बाकी जो और देश हैं उनके मिलाकर 4-5 करोड़। मतलब इन सबको भारत में मिलाकर तुम लोग अखंड भारत बनाना चाहते हो या मुस्लिम राष्ट्र?